नमस्कार, जय जगन्नाथ। राइजिंग ओएस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। Before delve into the video, I want to clear one thing that this video will be in English and Hindi in bilingual, not in Odia language. So the OPSC aspirants who want this PSI strategy video in Odia, then please do let me know in the comment below. I will definitely make a separate video for them in Odia language. If you are a PSR optional aspirant who is confused between prelims pressure and mains optional, then this video can literally save your attempt. Today I am sharing a complete 170 to 172 days PSI strategy converted into an exact date-wise calendar from 22nd January to 20th April and then 25th May to 15th August. आप वीडियो में मतलब स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्लियर पिक्चर लगा रखा है जिसमें कि 22nd जनवरी टू 20th अप्रैल बिफोर प्रीलिम्स हम लोग को 89 डेज का स्पेन मिल जाएगा और उसके बाद आफ्टर प्रीलिम्स हम लोग 25th मई टू 15th अगस्त जिसमें कि हम लोग को 83 डेज का एक स्पेन मिल रहा है। तो इसमें हम लोग कैसे करके अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Most PSR aspirants fail not because of lack of intelligence but because of poor sequencing, no revision cycle and ignoring the prelims timing. Because वो लोग पहले तो स्ट्रेटेजी बनाने में फेल कर जाते हैं और अगर स्ट्रेटेजी बना भी लेते हैं तो उसमें स्टिक नहीं हो पाते हैं। तो उसको हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे, इसमें हम लोग ये जो स्ट्रेटेजी होगा ये आपका 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फर्स्ट, हाउ टू फिनिश द एंटायर PSR सिलेबस कामली एंड कैसे हम लोग एक प्रीलिम्स ब्रेक लें 15 अप्रैल के बाद या फिर हम लोग 20 अप्रैल के बाद हम लोग कैसे उसको स्टॉप करें। उसके बाद हम लोग का 25 मई से फिर हम लोग उसको कैसे एक मेंस मोड में रियलिस्टिक फुल कॉन्फिडेंस मोड में शुरू करें, उसके बारे में ये स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा। की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बतानी चाहूँगी। एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। बोथ आर योर बेस्ट फ्रेंड्स थ्रू आउट दिस जर्नी। ये मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आपके पास एक सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बुक्स एंड रिसोर्सेस आपको क्या फॉलो करना है। आप मतलब अगर आपके पास वीडियोस मतलब पहले आपने देख रखा है, रिसोर्सेस आपने चूज कर रखा है, देन अवॉइड दिस पार्ट। बट आप रिसोर्सेस के लिए कंफ्यूज हैं, देन प्लीज फॉलो दिस। इसमें मैंने क्लियरली आपको डिवाइड करके बता दिया है कि कौन से बुक्स किसके लिए आपको फॉलो करना है। तो इसमें आप पॉलिटिकल थ्योरी जो पार्ट है उसमें आप एंड्रयू वेवुड और ओपी गोवा को आप फॉलो कर सकते हैं। वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला पार्ट आप ओपी गोवा से भी कर सकते हैं। इसमें से कोई एक बुक आपको फॉलो करनी है, या तो सुब्रत मुखर्जी को आप फॉलो कर सकते हैं, बी आर मेहता को आप फॉलो कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट जो है आप एम लक्ष्मीकांत अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप डी वासु या फिर बी एल फाडिया को रेफर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में हमें बिपिन चंद्रा पढ़ना है और ऑक्सफोर्ड कंपेनियन पढ़ना है। आप कुछ कुछ मतलब इसको वेब सर्च करके भी पढ़ सकते हैं वेबसाइट से। इंटरनेशनल रिलेशन आप हेवुड पढ़ेंगे तो या तो वीपी दत्ता पढ़ लीजिए, राजीव सिकरी भी पढ़ सकते हैं, बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट फॉर द एंड्रयू वेवुड। सप्लीमेंट आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी जो हम लोग के बेसिक्स बुक्स हैं और इग्नू मटेरियल्स हैं उसके साथ साथ आप इसको अलाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ। पेपर 1 जो हम लोग का पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट वाली पार्ट है वो मैंने आपको इसमें क्लियरली मेंशन करके रखा है कौन कौन से बुक आप किस किस चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे आप पहले देख रहे होंगे पॉलिटिकल थ्योरी में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी में आप या तो हेवुड पढ़ लीजिए, नहीं तो ओपी गुआवा पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाली पार्ट में फिर वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप किस किस बुक को रेफर कर सकते हैं। ये मैंने एक क्लियरली आपको ये स्लाइड में मेंशन करके दे दिया है। तो अगर आपको रिसोर्सेस में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पेपर 1 में जो हम लोग का सेकंड पार्ट है इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट जो हम लोग GS2 के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करता है, उसके लिए कौन कौन सा बुक फॉलो करना है वो भी मैंने आपको दे दिया है। आप इसके लिए ज़्यादातर डी बासु, एम लक्ष्मीकांत या फिर BL फाइडिया के ऊपर रिलाई कर सकते हो। इंडियन पॉलिटिक्स वाले पार्ट में आप बिपिन चंद्रा या फिर जैल एंड मेहता वाली किताब को आप पढ़ सकते हैं।
उसके बाद आया हम लोग का पेपर 2। पेपर 2 में आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में जो हम लोग का ग्लोबल पॉलिटिक्स वाली पार्ट है वो आप एंड्रयू हेड को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस का पबनी सर का बुक है, आप या तो वो रेफर कीजिए, नहीं तो खन्ना वाली जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक पतली सी किताब आती है, या तो उसको रेफर कीजिए, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप सर्च करके ऑनलाइन सर्च करके उसके लिए एक एक पेजर वाली नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आया हम लोग का इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज वाली, जो हम लोग का पेपर 2 है, पेपर 2 का पार्ट बी है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आप उसमें वीपी दत्त को रेफर कर सकते हैं। चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी में हम लोग राजीव सिकरी को फॉलो कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आप डेविड एम मेलोन को फॉलो करो, नहीं तो MPS 004 जो हम लोग की पॉलिटिकल साइंस इग्नू के मास्टर्स वाली जो मटेरियल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको क्लियरली कैसे आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी है। अगर आपके पास एक क्लियर रिसोर्सेज पहले से ही अवेलेबल हो देन आप इसको स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी कि NCERT जो हम लोग का क्लास 11th वाली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली एंड क्लास 12 की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है उसको आप पढ़िए विदाउट कोई सेकेंड थॉट। आप इसको पढ़िए। और हिस्ट्री प्लासी टू पार्टीशन आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत मोटी किताब है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पहले से ही प्रीलिम्स रेडी हो देन आप गो फॉर दिस बुक। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप अपने सिलेबस को उसके साथ साथ जो आपके PYQ में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही आपके लिए एक रोड मैप तैयार करेगा कि आपको कैसे करके आगे बढ़ना है। सो रिलाई ऑन योर सिलेबस वर्ड टू वर्ड एंड रिलाई ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम लोग PSIR को कैसे हम लोग कैलेंडर वाइज धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे वो मैंने आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी देने की यहाँ पे कोशिश की है। तो उस हिसाब से हम कैसे इसको मतलब एक ब्रेक भी मिल जाएगा हम लोग को बीच में जो हम लोग का प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम कैसे इसको बिल्कुल कंटिन्यूअसली इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके लिए मैं बताऊँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है आप मार्क करेंगे, यहाँ पे एक एक थिंकर को हमने 2-2 दिन डिवाइड किया है। तो 2 दिन में हम क्या करेंगे, एक दिन हम लोग कंसेप्ट और नोट्स पढ़ेंगे उसी थिंकर के लिए। जैसे कि हम लोग का प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेस मिल, मार्क्स, ग्राम्स्की, जिनके बारे में भी आपको पढ़ना है। एक दिन आपको उनके कॉन्सेप्ट एंड नोट्स पढ़ने हैं। सेकेंड डे आपको उनके PYQs प्लस 2 आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, आपको लिखने हैं। इसलिए लिखना है कि आपको प्रैक्टिस में लाना है अपने आप को, कि जैसे हम लोग एक 250 वर्ड्स का एक आंसर लिख पाए। या तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि एक थिंकर को पढ़ लिए, वो थिंकर को समराइज करके आप 2 आंसर्स लिखिए। उसमें भी आपको बहुत अच्छे से मतलब एक तो वो इंटरनलाइज हो जाएगा और दूसरे साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा आपने जो पढ़ा हो। तो हमने ये क्या किया है, हम लोग का पहले होगा 22 जनवरी टू 20 फरवरी, जो हम लोग का 30 डेज का एक स्पैन रहेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और जो हम लोग का थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। आपको इसमें मैंने डेट वाइज मेंशन कर दिया है, तो यही डेट वाइज आप अपने एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सेकंड हम लोग का पहला फेज में हम लोग जो रखे थे, पहले फेज में आपने देखा होगा मैंने 22 जनवरी टू 20 फरवरी तक टाइम दिया है। इसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाली पार्ट को कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आपको 9th फेब से 13th फेब 5 डेज का एक टाइम मिल रहा है। इसमें आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप जा सकते हैं। इसमें मैंने इसलिए दिया है, कम टाइम दिया है, क्योंकि धर्मशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हो गए, सर सैयद अहमद खान हो गए, या फिर हम लोग औरबिंदो के बारे में भी पढ़ते हैं, MK गांधी के बारे में हम लोग को पहले से नॉलेज रहता है, BR अम्बेडकर हो गए, MN रॉय हो गए, तो इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो इसको हम कंज्यूम करने के लिए हमें कम टाइम लगेगा, इसलिए बोल के मैंने पर थिंकर या पर एक टॉपिक के लिए आपको एक एक दिन का टाइम दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा नोट्स भी नहीं रहते हैं, तो आप एक दिन में आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आया हम लोग का 7 डेज का एक स्पैन, जिसमें हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट करना है 14th फेब से 20th फेब। इसमें क्या करना है आपको,
14 फेब में, जैसे मैंने इसमें मेंशन कर दिया है डेट वाइज कि कैसे कैसे करना है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ लगता है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको एक प्रॉपरली अलाइन करके इसलिए दिया है कि आपके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है कि 170 डेज़ या फिर 160 डेज़, 150 डेज़ के आसपास इनफ नहीं है हमें पीएसआर ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए, वो जो डाउट है वो पहले आपका दूर होना चाहिए। उसके बाद आया हम लोग का फेज़ 2 में मैंने पेपर 1 का जो बी पार्ट है उसको रखा है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। इसको आपको बहुत अच्छे से पता है, ये वाला जो पार्ट है, मैंने 23 डेज दिया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, दिस इज हेविली कॉन्सर्न विथ आवर जीएस2 पेपर। तो जीएस2 पेपर अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इतना याद रहना चाहिए कि आपका जो प्रीलिम्स वाला जो पार्ट है वो भी आपका साथ ही साथ में प्रिपरेशन हो रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं प्रीलिम्स में लैग कर रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर होना चाहिए, क्योंकि आप कोई मतलब स्टडी से बाहर कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप पीएसआर में टाइम दे रहे हैं, मतलब आपका उसी के साथ साथ आपका पॉलिटी वाला पार्ट रेडी हो रहा है, उसी के साथ साथ आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट रेडी हो रहा है, जो कि आपके उसमें आएगा, प्रीलिम्स में आएगा। और उसके साथ साथ हम लोग पीएसआईआर के लिए हम लोग हर दिन हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे ही। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टडी से जो प्रीलिम्स का जो एक बाउंड्री है उससे आप बाहर नहीं जा रहे हो, आप उसका भी पढ़ रहे हो। तो ये आप ध्यान रख के चलिए कि 21 फेब से 15 मार्च वाला जो पीरियड है, 23 डेज, इसमें आपको इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट भी आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आप अगर कंप्लीट कर दे रहे हैं इसमें, तो फिर आगे बढ़िए। जैसे कि आपने जीएस2 वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए उसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें ये जो 23 डेज है, आपको वो अप्रोच फॉलो करनी है, वो अप्रोच आपको सीखनी है। वो आप कैसे सीखेंगे? आपका सिलेबस प्लस आपके पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रेफर करते चलिए, किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है। टॉपर्स नोट, आप टॉपर्स के जो कॉपीज होते हैं वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि हमें जीएस2 से ऑप्शनल वाले पेपर कैसे डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। फिर आया हम लोग का 16 मार्च से 2 अप्रैल, जो ये है एक 18 डेज का मैंने स्पैन दिया है। ये है हम लोग का पेपर 2 का पार्ट 1, जो पार्ट ए वाला है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड आईआर थ्योरी। इसमें आपको मैंने डेज वाइज आपको लिख दिया है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर, उसके कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन, फिर आईआर के डिफरेंट थ्योरीज हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे चलता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ये सारे के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसको मैंने एक मतलब किसी को 2 दिन का दिया है और किसी को एक एक दिन का दिया है। तो जो टॉपिक जितना टाइम मांगता है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक टाइम अलॉट करके दिया है। अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, कुछ लगता है, तो उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं। उसके बाद आया हम लोग का 2B वाला पार्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये हमें 12 डेज में कंप्लीट करना है। ये मैंने इतना कम टाइम क्यों दिया है, सबको यही लगेगा। रीज़न यह है कि हम लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के जो रिलेशंस वाला जो पार्ट है ना, इन इंडिया एंड नेबरहुड वाली हो जाए, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो हम लोग का जो रिलेशंस है, नेम का हम लोग का है, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिलेशंस वगैरह हो गए, तो ये हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं। मैगजीन में हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस वाली वो टॉपिक्स में हो गए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग को ये है कि हम लोग पहले से ही इसके साथ चल रहे हैं, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो कंटेम्प्रेरी भी है, बहुत ज़्यादा ये मतलब डायनामिक टाइप का टॉपिक है, तो इसको हम लोग को जैसे भी करके अलाइन करके चलना पड़ेगा करंट अफेयर्स के साथ। तो उस हिसाब से मैंने 12 डेज दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 डेज में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग को न्यू न्यू चीज़ें वेरिएशन या फिर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा विथ द रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या फिर मैगजीन में पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया हम लोग का इतने दिन तक आप अगर देखोगे तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है। पेपर 1 और पेपर 2 एक बार हम लोग का पूरा जो हम लोग को पढ़ना था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारे पास क्या आया, रिवीजन का और टेस्टिंग का। तो ये हम क्या करेंगे, 6 दिन का मैंने टाइम दिया है। ये मत सोचिए कि ये पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा कर लेंगे।
हम लोग जैसे जैसे पढ़ते आ रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग, जैसे कि आज कोई टॉपिक पढ़े, कल न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डे वाली वो टॉपिक को हम लोग रिवाइज करते चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग जैसे कि 1 पेजर नोट्स हो गया, कुछ शॉर्ट नोट्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, उसको भी हम लोग नोट्स करते चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग बिल्कुल छोड़ दिए हैं, आज एक टॉपिक पढ़ लिया, आज प्लेटो पढ़ लिए, कल अरिस्टोटल पढ़ रहे हैं तो प्लेटो वाली पार्ट हम लोग भूल गए या फिर उसको छोड़ दिया, उसको रिवाइज ही नहीं किए। ऐसे नहीं होगा। हमें मतलब एक साथ में रिवीजन भी एक मोड में चल रहा है, दूसरा हम लोग न्यू टॉपिक भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अभी जो ये 15 अप्रैल से 20 अप्रैल वाली जो 6 डेज वाली एक स्पेन मैंने दिया है, इसमें क्या होगा, आपका रिवीजन एंड टेस्टिंग वाली पार्ट होगी। कैसे होगी? 15 अप्रैल में जैसे कि आप 1A को पूरा रिवाइज कर लिए, आपने शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पहले ही नोट डाउन करके रखे हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर जो मैगजीन पढ़ रहे हैं उसमें आपने कुछ की नोट्स वगैरह आप या तो अंडरलाइन करके रखे हैं या फिर पहले से नोट डाउन करके रखे हैं, उसको हमें रिवीजन करना है। 19 एंड 20 अप्रैल में आपने देखना है यहाँ पे कि मैंने एक सेक्शनल टेस्ट रखा है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। सेक्शनल टेस्ट मतलब क्या है, आपको ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम माइंडसेट में चला जाना है और पूरा 3 घंटे में अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पैनिक हो जाना है, कुछ नहीं है। आपको सेक्शनल टेस्ट बैठ के वो क्वेश्चन देखना है, माइंड मैपिंग करना है, उसके बाद उसका आंसर स्ट्रक्चर करना है, आंसर लिखना है, चाहे जैसे भी हो, कितनी भी बुरे भी हो, लेकिन आपको लिखना है। आपको ये देखना है आप कितने घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, सिमुलेट करना है एग्जाम कंडीशन के साथ। आपको देखना है कि एक क्वेश्चन लिखने में आप किस जगह पे अटक रहे हैं, रीजन क्या है अटकने का, या उस वो क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपने जो पढ़ा था वो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है, एप्लीकेशन पार्ट में दिक्कत है, सिली मिस्टेक में दिक्कत है, या फिर आपको लिखने की आदत नहीं है उसके वजह से दिक्कत है। ये सारी चीज आप ये जो सेक्शनल टेस्ट देंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 का 19 अप्रैल एंड 20 अप्रैल को, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। एनालाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज में आपको दिक्कत हो रही है, उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। अब क्या हुआ, हम लोग का 20 अप्रैल आ गया, तो हम लोग का पहले वाला जो था 89 डेज वाली जो एक प्लान थी, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का प्रीलिम्स का गैप आएगा। इसमें हम लोग को ऑप्शनल नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है मतलब क्या है कि हम लोग न्यू टॉपिक कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो क्या करना है, जैसे कि थिंकर्स हो गए, कुछ कोड्स हो गए, ठीक है, मतलब सिर्फ लाइट रिवाइज करना है। वंस इन अ वीक कर सकते हो आप, नहीं तो आप ये कर सकते हो कि जैसे कि मैं सुबह सुबह उठी और मुझे कुछ पढ़ने का है, फिर कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैंने उठा लिया कोई एक थिंकर उठा लिया, मैंने फटाफट से उसको रिवाइज कर लिया। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, जैसे कि मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई एक ले लिया, उसको मैंने आज रिवाइज करना है, उस हिसाब से आप अलाइन करके एक बना लीजिए। तो इसमें आपको बर्डन नहीं फील करना है कि मुझे ये चीज अगर मेरा नहीं कंप्लीट होगा तो कैसे होगा। तो आपको बिल्कुल लाइट मोड में जाके, या तो आप वीक में एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मतलब आपको ज्यादा डर नहीं है, आप श्योर हो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और जिनको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा डर है, उनके लिए मैंने रखा है कि आप वंस इन अ वीक क्या कर सकते हो, कोई या तो थिंकर उठा लिए उस दिन, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठा लिए। किस दिन मैंने वो हम लोग के फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैंने उठा लिया। कभी कभी मैं ये कर सकती हूँ कि मतलब GS2 तो मेरा अलाइंड है ही, मैं पेपर 1 सेक्शन बी के साथ, तो मैंने किसी दिन एक एक संडे को मैं उठाई, मैं सोची कि मैं आज पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितने हैं मैं वो रिवाइज कर लूँ, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, मैं आज वो रिवाइज कर लूँ। या फिर मैं एक दिन एक संडे में ऐसे उठा के मैगजीन उठा लूँ कि पॉलिटी में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसके ये करने से क्या होगा, आपका मेंस भी प्रिपेयर हो रहा है, आपका ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो रहा है, उसके साथ साथ आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट जो है कि करंट अफेयर्स कैसे करूं, क्या करूं, ये साथ ही साथ में आपका प्रिपरेशन होते चल रहा है। तो बाद में जो आपको एक रहेगा ना कि डर रहेगा कि नहीं मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा, फोमो वाली जो वो है वो आपके में नहीं आएगी। दूसरे बच्चों में ये होगा कि इतने टाइम तक वो सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स में फोकस कर रहे हैं, ऑप्शनल उन्होंने पूरा छोड़ रखा है, लेकिन आप एक एडवांटेजियस स्टेज में पहले से ही हो, आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही कंप्लीट करके बैठे हो, मतलब वो कॉन्फिडेंस आपको इतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में, आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज स्टिक टू दिस स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको रेफर करके आप अपने लिए एक न्यू स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, बट प्लीज फॉलो अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी दैट इज जो आपके लिए रिलेवेंट हो, जो आपके हिसाब से हो,
कंसिस्टेंट फॉलो करना है। ये नहीं है कि मैं आज इसको देख लिया, आज मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गया, आज तो मैं एक दिन बिल्कुल 14-15 घंटे में दे दूंगा ऑप्शनल को, नेक्स्ट डे फिर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ये नहीं होना है। भले आप 3-4 घंटे पढ़िए, रोज पढ़िए, और रोज रोज में आप जितना टॉपिक दिया हुआ है ना, सिर्फ टॉपिक वाइज अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बर्डनसम नहीं लगेगा। अगर आप उसको पूरा होलसम वे में देख रहे हो कि 170 डेज कैसे होगा, नहीं होगा। हमेशा याद रखना, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। आपको हर दिन एक एक स्टेप लेना है, उसी हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आप उसी हिसाब से बढ़ते चलोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट आया क्या, हम लोग का प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया है 24 मई से। तो हमें पता है कि हमें रेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि रेस्ट मोड में अगर चले जाएंगे तो फिर हम लोग का मेंस के लिए हम लोग के टाइम बहुत कम रहेगा। तो क्या करना है, अब हम लोग नेक्स्ट डे से ही सुबह से हम लोग फिर से लग जाएंगे। कैसे करना है, मैंने यहाँ पे एक क्लियर मतलब 6-6 दिन 7-7 दिन का एक एक हफ्ते का मैंने एक आपको क्लियर स्ट्रेटेजी दे दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें आप क्या करेंगे, 6 आवर्स रिविजन करिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। तो अभी हम लोग को रिवीजन करना है। 25 मई से 20 जून तक एक मैंने दिया है। तो ये आपको 27-28 डेज का एक 7-7 डेज का स्पेन मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, हर हर 7 दिन में 7-7 डेज आप दे के पर टॉपिक, जैसे कि पेपर 1 का ए हो गया, उसको 7 डेज दे दिए, पेपर 1 का बी हो गया, उसको 7 डेज दे दिए। ऐसे ऐसे करके आपको कंप्लीट करनी है। 6 आवर्स दे सकते हैं, 8 आवर्स दे सकते हैं, आपको जितना में आपको कंप्लीट हो रहा है उतना देना है और आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ। उसके साथ 2 आंसर्स पर डे लिखनी है। 2 आंसर्स पर डे आप सोच सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं ऐसे तो आपको कुछ नहीं तो 56-60 रेडीमेड आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है। आपने आपका जो वो सेक्शनल टेस्ट हम लोग अप्रैल में लगाए थे, उससे आपको पता है कि आपके में दिक्कत क्या थी, उसको आप इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करोगे। तो ये जो आप आंसर्स लिखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रक्चर्ड लगेगा आपको, और इसमें आपको गलती तुरंत तुरंत में पकड़ में भी आएगी। दूसरी बात, आपने रिवीजन करते टाइम आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसको और ज्यादा आपको रिफाइन करनी है, जिससे आपको क्या होगा, जो लास्ट मोमेंट में हम लोग को रिवीजन करना है उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग 21 जून से 20 जुलाई, जो एक महीने का जो टाइम है, इसमें हमें क्या करना है, फुल टेस्ट भी लिखना है और उसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी लिखना है। सेक्शनल टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, हफ्ते में एक सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। जैसे कि 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते में आपको पेपर 1 का ए एक सेक्शनल टेस्ट हो गया, फिर सेकंड हफ्ते में ऐसे ही ऐसे करके आपको कंटिन्यू करना है। बाकी सेक्शनल टेस्ट का आप ये कर सकते हैं कि उसको लेके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि इसका आंसर मैं कैसे स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, इसका कैसे कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे करके आपको बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक सेक्शनल टेस्ट आपको लिखना ही लिखना है हफ्ते में एक। दूसरा, इसमें क्या करना है, हर 5th डे में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देनी है। फुल लेंथ टेस्ट मतलब क्या, जैसे कि हम लोग का पेपर 1 का एक पेपर होगा जिसमें 1 ए और 1 बी आएगा, उसके लिए एक फुल लेंथ। फिर पेपर 2 का होगा, उसमें पूरा पेपर 2 ए और 2 बी आएगा, उसके लिए ऐसे फुल लेंथ टेस्ट आपको लिखना है। एवरी 5th डे लिखना है। मतलब हम लोग 30 डेज का स्पेन लेके चल रहे हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं तो हम लोग 6 मॉक टेस्ट, मतलब 6 फुल लेंथ टेस्ट, 5 to 6 हम लोग फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 3 पर ईच पेपर 1 के लिए हम 3 कर लेंगे और पेपर 2 के लिए हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद आया हम लोग का 21 जुलाई टू 10 अगस्त। ये हम लोग के पास कुछ 20 डेज का एक वैल्यू एडिशन वाली पीरियड रहेगी। इसमें मैंने फाइनल पॉलिश इसलिए मैंने बोला है क्योंकि हमने रिवीजन कर लिया, हमने एक पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने सेक्शनल टेस्ट भी लिख लिए हैं, हमने फुल लेंथ टेस्ट भी लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें जो एनालिसिस किए होंगे ना, इवेलुएट करे होंगे, अपने पेपर आपने देखे होंगे, टॉपर्स के कॉपी के साथ आपने कंपेयर किया होगा, आपको पता होगा कि इसमें वैल्यू एडिशन क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, उसका जो मॉडल आंसर होगा उसके साथ कंपेयर कीजिए। अपना जो टॉपर्स के आंसर्स आप पढ़ रहे हैं उसके साथ कंपेयर कीजिए। अपने आंसर्स को कितना ज़्यादा रीमॉडलिंग कर सकते हैं उसको आप देखिए, किस हिसाब से डेवलपमेंट होगा, ये सब आपको पता है। इसको आप सब नोट डाउन करके रखी रहिए। तो अभी क्या होगा, ये जो एक 20 डेज का स्पेन रहेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। जो थिंकर के जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो लोग क्या करते हैं, कोड्स डाल देते हैं, उसी का ही क्वेश्चन होता है। मतलब एक कोड्स लिख देंगे, इसको हम लोग को उसमें आंसर डेवलप करना रहता है। तो उस हिसाब से आपको इंट्रो कंक्लूजन के डिफरेंट टेम्पलेट्स आप पहले से रेडी करके रखिए। डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं।
जैसे भी बनाइए इस टाइप का बना के रखिए, शॉर्ट नोट्स रखिए। जैसे कि एक टॉपिक हुआ, उसका 1 पेज नोट्स मेरे पास रेडीमेड रहना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम डे से पहले एक दिन में मैं पूरा एक पेपर रिवाइज कर सकूं। अगर ये मेरे पास नहीं है देन मैं चाहे कितना भी पढ़ लूं, कितना भी रिवीजन कर लूं, वो मेरा कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसको आपको अच्छे से देखना है कि मैं वैल्यू एडिशन कैसे करूं, थिंकर के कोर्स को मैं कैसे याद रखूं, इंट्रो कंक्लूजन टेम्पलेट्स मेरे पास रेडी होने चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए। तो ये सब मैं पहले से ही रेडी करके रखूंगी। तो ये जो 20 डेज होगा ये उसी के लिए रहेगी। उसके बाद आया 9th फेज, जो कि हम लोग के लास्ट 5 डेज है, 11 to 15 अगस्त। इसमें आपको ओनली रिवीजन करना है, कोई टेस्ट नहीं लिखनी है। लाइट रीडिंग कीजिए। जैसे कि कुछ आज पढ़ लिया, कल मैंने कोई टॉपिक उठा लिया जो मुझे पता है कि ये चीज मैं भूल रहा हूँ, बार बार भूल रहा हूँ, उसको मुझे पढ़ना है। स्लीप अच्छे से रखिए, अपना स्लीप साइकिल अच्छे से रखिए। बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ा है। दूसरे बच्चे इस टाइम बहुत पैनिक हो रहे होंगे, लेकिन आप एक एडवांटेजियस स्टेज में पहले से ही हो, क्योंकि आपने पहले से ही सारा पढ़ा भी है, रिवाइज भी किया है, फुल लेंथ भी लिखा है, सेक्शनल भी दिया है। मतलब आप कोई जगह पे लेग नहीं कर रहे हो। अगर आप कॉन्फिडेंस खुद में लूज कर रहे हो देन इट्स योर फॉल्ट। तो हमें क्या करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। मैंने ये पूरा इसलिए एक स्ट्रेटेजी इसलिए डेवलप करके दिया है कि आपको पता चल जाए कि ऐसे करके हम लोग एक स्ट्रक्चर वे में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि फाइनल आउटकम क्या होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, आप एक बार ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखिए। You revise PSR at least 3 to 4 times till this time. You write 40 to 50 quality answers, 6 to 7 full length tests, and मतलब आप किस चीज में आप सोच रहे हो कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा या फिर आप लेग कर रहे हो जो दूसरे बच्चे कर रहे होंगे। सो अगर आपको लग रहा है कि दिस स्ट्रेटेजी इज यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, comment PSR, I will reply personally, subscribe for daily UPSC or OPSC focused strategy. This channel is about balanced preparation. You all know that. I will see you in the next video. Until then, stay disciplined and stay consistent. Thank you. Jai Jagannath.